आज हम सुनने की अवधारणा की समझ पर शिक्षण योजना देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ऐसे हम कॉलम्स बना देंगे दिनांक का। आप जिस दिनांक को करा रहे हैं वो डालिए, कक्षा, विषय, समय। तो हमारा पहला है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम में है बच्चे सुनने को परिभाषित कर लेते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट है बच्चे सुनने के महत्व को जानते हैं। बच्चे संख्या में सुनने के आंकिक महत्व को समझते हैं। फिर हमारा प्रकरण है सुनने की अवधारणा की समझ। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री हमारी है संख्या कार्ड, आइसक्रीम स्टिक, कंकड़, तीली, TLM। आप और भी कुछ सहायक सामग्री ले सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां हैं, तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, कॉलम लाइन खींच लेंगे। और पहला क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो ये हमारा है, ये हमारा 10 मिनट का चलेगा शिक्षण के शुरुआत में। और आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया और सहभागिता देखेंगे। तो शिक्षण के शुरुआत में है शिक्षण के शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए प्रकरण से संबंधित एक कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। एक पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं और दोनों चिड़िया उड़ जाती हैं, अब कितने बचे? ऐसे करके हम प्रश्न कर सकते हैं। फिर दूसरा है पापा ने तुम्हें 5 रुपए दिए और तुमने 5 रुपए का पेन ले लिया, अब कितने रुपए शेष बचे? इस प्रकार हम और भी बनाकर प्रश्न कर सकते हैं। फिर चलिए आगे छोटी सी जो हमने कविता का बात की है उसकी तरफ देखते हैं। हमारी छोटी सी कविता इस प्रकार है। पहले मैं सोचा करती थी नहीं सुनने का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। इस प्रकार ये छोटी सी हमारी कविता है जो सुनने पर आधारित है। प्रकार पेज है पूरा फुल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर किसी को लिखना है तो। चलिए आगे इस प्रकार हमारा सेकंड पेज है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हमारा 25 मिनट का चलेगा। आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तरी वगैरह प्रश्न किए जाएंगे। शिक्षण के दौरान है बच्चों को 4 आइसक्रीम स्टिक दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। शाम पट पर स्टिक का चित्र बनाएंगे। पहला प्रश्न होगा ये कितनी स्टिक हैं? अपनी कॉपी पर संख्या लिखो और दिखाओ। तो बच्चे लिख के दिखाएंगे। फिर सेकंड है एक आइसक्रीम स्टिक हटा दें और शाम पट से भी हटा देंगे, तब कितनी बची? तब बच्चे संख्या लिखेंगे और बताएंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे कि ये कितनी आइसक्रीम स्टिक है, वह संख्या अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएंगे। इस तरह से अंतिम आइसक्रीम स्टिक भी घटा देंगे। अब कितनी आइसक्रीम स्टिक बची? तो बच्चे बोलेंगे मैम कुछ भी नहीं, मतलब शून्य, मतलब अब एक भी स्टिक नहीं है। इसका मतलब है कि शून्य आइसक्रीम स्टिक बची है। इस प्रकार हम अवलोकन वगैरह भी करेंगे, मतलब कॉपी वगैरह चेक करेंगे बच्चों की कि सही बच्चों ने किया है कि नहीं। और फिर उसके बाद बच्चों को सुनने का महत्व कुछ समझ में आएगा कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब वो शून्य है। गतिविधि कराएंगे। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से भी सुनने की अवधारणा बच्चों को बताएंगे। इसके लिए एक कविता के माध्यम से बताएंगे कि टोकरी में कितने आम बचे हैं, उनकी संख्या टोकरी के गोले में बच्चे लिखते जाएंगे, जितने बचेंगे उतने लिखते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
हमारी गतिविधि इस प्रकार है। 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष? तो ये बच्चों से पूछेंगे कि 5 थे, उसमें से माला ने एक खा लिया, तो टोकरी में अब कितने बचे? 4 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बचे शेष? तो फिर बच्चों से इस प्रकार पूछेंगे और गोले में भरवाएंगे। 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष? इस प्रकार का प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट करते करते रहेंगे। फिर कितना बच गया? 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष? फिर पूछेंगे बच्चों से। फिर 1 रसीला आम टोकरी में रखा था, माला ने खाया एक, कितना बच गया शेष? तो जब एक हमारा चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इस प्रकार से हम एक प्यारी सी गतिविधि कराएंगे जिससे बच्चे बहुत खुश होंगे, उन्हें मज़ा भी आएगी ये गतिविधि करते हुए और वो सुनने की अवधारणा की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संख्या में शून्य का महत्व बच्चों को समझाएंगे। एक और शून्य से बनने वाली संख्या जैसे कि 10 एक नई संख्या, इसमें डिफरेंस बताएंगे। इसमें शून्य को कुछ नया बनाना गलत होगा। शून्य का स्थान बदलने से उनके मायने बदल जाते हैं, इस प्रकार हम समझाएंगे। जैसे कि 105 हमने संख्या ले ली, या फिर हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं अपने अनुसार। तो इसमें बताएंगे 100 का समूह है, किसका समूह है? 100 का। और 10 का कोई समूह नहीं है, और 5 खुली इकाइयां हैं। तो इसका मतलब हमारा जो 100 है, 105 में 100 हमारा एक 100 का समूह है, 5 खाली इकाइयां हैं और 10 का कोई समूह इसमें है ही नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में शून्य की भूमिका बदल रही है। अंत में हम कराएंगे, शिक्षण के अंत में बच्चों से कुछ सवाल हल करवाएंगे। जैसे कि 7 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कितना होता है? 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना होता है? 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होता है? फिर हम देखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में हम देखेंगे बच्चों को देंगे, पापा ने तुम्हें 10 रुपये दिए, तुमने 5 रुपये का पेन और 5 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, अब कितने रुपये शेष बचे? तो बच्चे इस प्रकार का प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है 5 बना दिया तो 5 की गोले बना के लेकर आओ। अगर एक मतलब 5 की चाहे लकीर खींच के लेकर आओ, चाहे गोले बना के लेकर आओ, चाहे कोई तारा बना के लेकर आओ। और 0 अगर 0 दे दिया तो 0 का क्या बनाओगे? दूसरे डिब्बे में कुछ भी गोले नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे करके प्रश्न देंगे, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। आगामी शिक्षण योजना है हमारी, शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।